Assalamu alaikum class. Good afternoon. How are you all? Hope you will be fine there. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी. What was the last topic of our lecture? Do you know? Can you hear me, class? Is my voice clear to all of you? Can you hear my voice? Is my voice clear to all of you, class? Do tell me first. Do write the complete sentence. Yes, ma'am, we can hear you. शिवाना से लिखनी है नो मैम जी. शिवाना को क्यों नहीं आवाज आ रही? शोर आ रहा है. ओके, शोर आ रहा है तो फैन को अगर मेरे ख्याल से फैन बंद कर दीजिए. ओके, बोलो.
जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी क्लियर? आई थिंक आप लोगों को अब तो आवाज़ आ रही होगी। अब तो मैंने क्लियर कर दिया है माइक आप लोगों के सामने। जी क्लास अभी लास्ट में आज हम लोग शुरू करते हैं स्पीड रीडिंग या पीपीटी में आपको शुरू करवाने वाली थी, लेकिन अभी हमारा जो है अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स से एक जो है टॉपिक को हम लोगों का रह गया था। ठीक है जी, टीटा तनवीर भी आज आ गई हैं जी। गुड, be clear. Thank you very much, Samar, for telling me that voice is clear. You can hear me clearly. Unrest among students. What is the main reasons of unrest or restlessness among students? आप ही की बात हो रही है. I'm talking about the students. Why are you all the time? And what do you know? You tell me, class. What is the major reason about the restlessness of students? अमंग स्टूडेंट ज़्यादा जो रेस्टलेस रहते हैं, किस वजह से रहते हैं रेस्टलेस जो स्टूडेंट्स हैं? हम इसको तो जो लेसन में लिखा है उसको तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं कि अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स की व्हाट आर द मेजर रीज़न? जी, अपने अपने जो है व्यूज़ हैं। व्हाट इज़ द मेजर रीज़न अबाउट द अनरेस्ट लाइफ? जी जी क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू। बताइए मुझे। अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना? पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है तो ये अनरेस्ट है आपके लिए। भाई जब नहीं भी पढ़ते, मतलब देखें, पढ़ाई आप 24 घंटे पढ़ते ही तो नहीं रहते ना। ठीक है, 24 घंटे आप लोग पढ़ते तो नहीं रहते कि आप लोग कहें हाँ जी हम 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं। दरमियान में आपको ब्रेक भी मिलती है, टी ब्रेक भी मिलती है, लंच ब्रेक भी मिलती है। इस तरह की सारी ब्रेक्स जो है वो आप लोगों को दी जाती हैं। कंपटीशन इन लाइफ है ये अनरेस्ट, इसमें क्या वजह जी? कंपटीशन अगर है, कंपटीशन इन लाइफ है, तो इसमें क्या अनरेस्ट होने की वजह है? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं है अनरेस्ट होने की। Many students can because they think more about things happening in their surroundings. Okay, जॉब प्लस स्टडीज प्लस घर के काम, ये है जी अनरेस्ट होने की वजह। सारा मोड इसकी जॉब भी करनी है, स्टडीज भी करनी है, घर के काम भी करनी है। समझ कह रही है कंपटीशन लाइफ में बहुत ज़्यादा, इस वजह से अनरेस्ट है। ये कंपटीशन है तो इसके लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हार्ड वर्किंग में मेरे ख्याल से अनरेस्ट होने की तो कोई वजह नहीं है। इफ़ यू हैव द टाइम टेबल, अगर आप अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चल लें तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं बनती इसकी कि आप लोग जो है अनरेस्ट होने की कोई ये मेजर रीज़न है। ये तो कोई रीज़न नहीं है भाई। अगर आप लोग अपना स्केड्यूल कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल एक बना लेते हैं कि इतने बजे हमें उठना है, इतने घंटे हमें स्टडीज़ को देनी है, इतने घंटे तो हमें ये सारा कुछ करना है, तो फिर तो कोई रेस्टलेस होने की वजह नहीं होनी चाहिए। बिकॉज दे थिंक मोर अबाउट थिंग्स हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग्स। क्योंकि सराउंडिंग्स में महफूनिसा की भी कुछ बातचीत है कि सराउंडिंग्स में जो चीज़ें होती है उसी को देख के हम फेयरफुल हो जाती हैं और पहले से ही जो है हम लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस भी तो हम गेन करते हैं ना सराउंडिंग से। अगर हम लोग बुरे तो नहीं, नेगेटिव चीज़ें ही गेन करें, हम पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं ना। जी खान भी जी, यस मैम। देव नो वॉइस, देव रिकनेक्ट योर कनेक्शन। जी और क्या वजह है? जी यार कहाँ है क्लास की? उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया।
देखो तो पीपीटी भी नहीं नजर आ रही जी। रिकनेक्ट ओके जी। और बच्चे मुझे बता ही नहीं रहे और क्या वजह है भाई। वीसा ने भी नहीं बताया अनरेस्ट की वजह क्या है भाई। सबसे बड़ी वजह अनरेस्ट मैं भी बताती हूँ, ताकि आप लोगों के व्यूज सुनो जरा मैं यार क्यों अनरेस्ट आज का स्टूडेंट जो है वो क्यों रेस्टलेस है, क्यों उसमें जो है रेस्ट है नहीं है स्टूडेंट्स में आज के जी। नहीं 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 मैं समझ के पी नहीं है तुमने अरे इतनी जल्दी 10 मिनट की भी है। खैरियत है क्या हुआ। जी बार बार यही कर रहे हैं मैम जी, तब एक लफ्ज सुनाई देता है फिर खत्म, कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। लोग ये क्या रेस्टलेस होने की वजह, जो नो साउंड नो वॉइस मैम, क्यों नहीं आवाज आ रही भैया आप लोगों को। जॉन मुझे जल्दी से बताओ व्हाट इज द मेजर रीजन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ रेस्टलेसनेस अनरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, डू टेल मी द मेजर रीजंस। अच्छा जी, यहाँ पर अभी अपने व्यूज आप लोग साथ साथ देते जाएं, लेकिन लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स ऑफ डोंट फील सेटिस्फाइड, कहते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो they are not satisfied with their circumstances, with their studies, each and everything. They are seen restless and disturbed. वो हर वक्त जो है वो दिखाई देते हैं restless हुए हुए हैं, disturb हुए हैं। There are many causes for it, कहते हैं इसकी बहुत सी वजूहात हैं। The student earners is deeply linked with the social and economic factors, ठीक है, कहते हैं डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं किसी सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर से। ठीक है, हम मानते हैं कि देयर आर डिजास्टर्स चेंज हो रहे हैं सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, फैक्टर्स जो है वो हो रहे हैं इनके। द स्टूडेंट्स आर ग्रेटली डिस्टर्ब्ड एट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। Okay, the second reason is online classes. The first reason is restless, रीजन ऑफ रेस्टलेस। अच्छा जी, जो है वो नहीं जी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है मेरे ख्याल से। द मेजर रीजन ऑफ अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इज द थिंग विच यू होल्ड इन योर हैंड्स ये जो मोबाइल फोन है, ये जो है ये आपके अनरेस्ट होने की सबसे बड़ी वजह है, आपके डिस्टर्ब होने की, आपको डिस्टर्ब करने की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, द स्टूडेंट अनरेस्ट इज डीपली लिंक्ड विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। द स्टूडेंट्स आर ग्रेटली डिस्टर्ब्ड एट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन आर द major reasons. Okay, the students feel ill at ease with the lengthy and difficult courses of studies, कहते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो इल फील करते हैं विद द लेंथी एंड डिफिकल्ट कोर्सेज ऑफ स्टडीज के, स्टडीज जो है वो लेंथी कोर्स हैं, डिफिकल्ट कोर्स हैं, इस वजह से दे फील
restless. ठीक है, दे आर ऑल्सो डिस्टर्ब बाय द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जो उनके कॉलेजेस होते हैं, जो स्कूल होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस सफ़र फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। कहते हैं स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है कि दे सफ़र फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन की वजह से। ओके जी।
जी स्टूडेंट्स, नहीं बिल्कुल भी कोई सिग्नल इशू भी नहीं है, बिल्कुल भी सिग्नल इशू नहीं है। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ये जो है जेनिफर आप मुझे बता रही है कि मैम जी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी मैम यू आर लिसनिंग, यस आई एम लिसनिंग, आई एम रिकनेक्टेड मेनी टाइम्स। ओके बस ये ठीक हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स ऑफ आवर टाइम डोंट फील सेटिस्फाइड, कहते हैं हमारे टाइम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है। वी सी दैट दे आर रेस्टलेस होते हैं, दे गो ऑन स्ट्राइक्स ऑन वन टेक्स्ट और द अदर, कहते हैं छोटी सी रीजन होती हैं जिसकी वजह से जो है वो स्ट्राइक्स कर देते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स अनरेस्ट इज फाउंड इन ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, वन कंट्री इज नो एक्सपेक्टेशंस टू इट, कहते हैं एक भी कंट्री की जो है कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती इनसे। इन आवर कंट्री द स्टूडेंट स्ट्राइक्स हैव अज्यूम्ड एन अलार्मिंग सिचुएशन, कहते हैं बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाती है। वी फाइंड दैट द स्टूडेंट्स हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड्स एवरी डे जो है इनकी डिमांड ज़्यादा होती चली जाती है। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, दे वांट टू गेट देम फुलफिल्ड, और जो है वो चाहते हैं कि इनको फौरी तौर पर जो है वो फुलफिल किया जाए। इफ देयर डिमांड आर नॉट फुलफिल्ड, अगर उनकी डिमांड पूरी ना की जाए, दे गो ऑन स्ट्राइक्स फॉर स्ट्राइक्स। सम ऑफ देयर डिमांड्स आर रियल एंड जेन्युइन, कुछ उनकी डिमांड्स होती हैं वो वाकई हकीकत पर मबनी होती हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर इल फाउंडेड, और कुछ जो होती हैं वो इल फाउंडेड होती हैं। अब होता क्या है कि अगर तो इनकी जो है डिमांड्स पूरी करते चले जाएं तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कहते हैं अब हमें जो है ये पूरी की पूरी ही चाहिए, डिमांड जो हम कर रहे हैं वो फौरी तौर पर नहीं जो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कुछ डिमांड्स होती हैं इनकी जो वाकई जो है वो कहा जा सकता है कि हाँ जी वो ठीक है, डिमांड जो है वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ डिमांड्स होती हैं जो बिल्कुल भी वो जो है वो पूरी करने के काबिल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं कि नहीं जी हमें पूरी करवानी है, ठीक है। जो ना आपने क्यों स्ट्राइक करनी है, क्या मसला है आपको है? Okay, student strikes are the result of deep seated reasons, कहते हैं बहुत deep seated reasons होती हैं इसकी, nobody can favor them, कोई भी इनकी फेवर में नहीं होता स्ट्राइक्स की, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप लोग स्ट्राइक्स करते हैं तो हम कभी भी इसके फेवर में नहीं होंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक करें जाके, ठीक है। कोशिश ये होती है कि स्ट्राइक के बगैर ही जो है मसले मसाइल उनका हल ढूंढ लिया जाए, nobody can favor them, कोई भी इसकी खबर नहीं करता है। इन दिस स्ट्राइक्स द स्टडी वर्क इज सस्पेंडेड, इस वजह से स्टडी वर्क जो है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, स्ट्राइक करने वाले तो कुछ लोग होते हैं कि चलो भाई हमें स्टडी से रिलेटेड कोई मुश्किल आ रही है या किसी वजह से, जॉन को रीजन का पता नहीं है और जॉन कह रहा है मैंने स्ट्राइक करनी है, बड़ी अच्छी बात है, खुशी हुई सुन के। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो रेस्टलेस की रीजन होते हैं, ठीक है। वो क्यों रीजन होते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ना नहीं चाहते, खुद इधर उधर होकर पढ़ लेते हैं, बाकी बच्चों को लगा छोड़ते हैं कि हाँ जी जो है वो करो, स्ट्राइक कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है मेरी? अब क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं हाँ जी इस काम के लिए हमारी स्ट्राइक होनी चाहिए, हमारी स्टडी ठीक नहीं हो रही, ये नहीं ठीक हो रहा, टाइम जो है वो 4 बजे तक का किया हुआ इन्होंने, ये हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है, तो क्या करते हैं सारी क्लास को पीछे लगा देते हैं कि हाँ जी होनी चाहिए, ठीक है। और जब बारी आती है स्ट्राइक की तो स्ट्राइक में दूसरों को करते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं और घर में जाके सारा कुछ पाठ पढ़ा लेते हैं, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट करवाते रहते हैं स्ट्राइक में। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है जी। Nobody can favor them. In these strikes, the study work is suspended. The students collect and form a procession. Procession जुलूस की सूरत में जो है जाते हैं. They came outside the boundary of their institution. Institution की boundaries से जो है वो बाहर निकल आते हैं. They raise slogans against the government and protest against the politics. सियासत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। दे अब्यूज द पुलिसमैन एंड थ्रो स्टोन्स ऑन देम, यहाँ तक कि पुलिसमैन को भी अब्यूज करते हैं, उन पर भी पत्थर फेंकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बातें हो रही हैं। द पब्लिक प्रॉपर्टी इज लूटेड, पब्लिक प्रॉपर्टी को लूट लेते हैं। एंड द बसेस आर बर्न, बसेस को जला देते हैं। द ट्रैफिक इज ब्लॉक, ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। इन दिस वे दे टेक द लॉ इन दियर ओन हैंड्स, और अपने हाथों में वो कानून ले लेती हैं। एंड कॉज ग्रेट ट्रबल टू द पब्लिक, और बहुत बड़ी ट्रबल करते हैं पब्लिक के लिए। दिस स्ट्राइक्स एंड इनटू सीरियस क्लैशेस, सीरियस क्लैशेस में आते हैं। दे आर ऑफन लाठी चार्ज बाय द पुलिस। जॉन सुनिए ज़रा,
कि लाठीचार्ज भी किया जाता है, पुलिस भी उन पर लाठीचार्ज करते हैं। समटाइम प्रीशियस लिव्स आर लॉस्ट और कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। दिस स्ट्राइक्स हैव बिकम अ प्रॉब्लम विद एवरी गवर्नमेंट, और ये जो स्ट्राइक्स हैं हर गवर्नमेंट को जो है वो फेस करना पड़ता है इसका। ठीक है जी। लेट अस स्टडी द कॉजेज, कहते हैं हम स्टडी को अगर कॉजेज ऑफ द स्टूडेंट अनरेस्ट विद द रेफरेंस टू आवर कंट्री, के हमारे मुल्क की वजह है क्या। देयर आर मेनी रीजंस फॉर स्टूडेंट अनरेस्ट। फर्स्ट, स्टूडेंट अनरेस्ट इज लिंक्ड with our social and economic conditions, economic और social conditions और social and economic values are rapidly changing। इनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तेज़ी से तब्दीली हो रही है। आवर कंट्रीज कैपिटलिज्म, सरमायादारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। द फ्रूट ऑफ कैपिटलिज्म आर अनएम्प्लॉयमेंट, inflation, the loss of moral and spiritual values. These forces produce in our young men a sort of frustration। frustration जो है
ये स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी कहते हैं, let us study the cause of the students' unrest with a reference to our country. There are many reasons for student unrest. First, the student unrest is linked with our social and economic conditions. Our social and economic values are rapidly changing. Our country is capitalist. The fruits of capitalism are unemployment, inflation, the loss of modern spiritual values. These forces produce in our young men a sort of फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, क्या कहते हैं कि जो मेन रीज़न है ना फ्रस्ट्रेशन की और अनरेस्ट होने की यंगस्टर्स, वो यही अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, बढ़ती हुई चीज़ों के रेट हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है और राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन मीन राइजिंग ऑफ प्राइसेस है. An educated person doesn't get a job after the completion of his education. This is something to which he doesn't reconcile. कोई समझौता नहीं करता इस पर. He has his own ambitions, इसके अपने ही ambitions होते हैं, ठीक है, and desires to fulfill, और desire होते हैं उसको fulfill करने के लिए. When his ambitions and desires are not fulfilled, जब इसकी desires पूरी नहीं होती, he becomes a restless. तो फिर क्या है, restlessness आ जाती है. ठीक है, क्या है कि our youngster students are getting education, or they are getting the education, they are getting they are working hard day and night, to get the degree, master's degree or BSc degree, whichever you want. ठीक है, वो डिग्री जो है वो सारी की सारी यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन रीज़न कहाँ पर आती है, जब उनको उनके पसंद की जॉब्स नहीं मिलती, जब जो है क्या कहा जा सकता है कि जो काबिल लोग होते हैं वो जो सीट्स पर नहीं आते, वो जो आ जाते हैं सीट्स पर आकर बैठ जाते हैं. यहाँ क्या होता है कि रिश्वत जो है वो दे दी जाती है. यहाँ पे कोई अपनी अप्रोच की वजह से जो है अनएबल लोग जो हैं वो सीट पर आकर बैठ जाते हैं, बाकी के सारे जो हैं वो बस परेशानी की ये वजह होती है और कोई परेशानी की वजह नहीं होती. ठीक है, तो इस वजह से ये रेस्टलेसनेस की बहुत बड़ी वजह है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, राइजिंग ऑफ प्राइसेस किस तरह से हो गई कि जो लोग जो हैं वो दिन ब दिन हम देखें आप पूरी चीज़ों के रेट कम से कम, जब पैसे भी पास नहीं होंगे और दिन ब दिन कीमतें भी ज़्यादा होती जाएंगी, बहुत सारी जब सर्कमस्टांसेस को हार्ड एंड फास्ट सर्कमस्टांसेस के हो जाते हैं कि फेस करना पड़ता है यंगस्टर्स को खास तौर पे. अब आप यही कहते हैं ना कि हाँ जी हम डिग्री ले लेंगे, घर वालों को भी उम्मीद होती है हाँ जी 4-6 साल की डिग्री ले लेंगे, 4-6 साल हम पैसा लगा देंगे इन पर, उसके बाद जब डिग्री नहीं लेंगे तो उसके बाद ये जो है हमारे सारे के सारे जो है वो ठीक हो जाएगा. ठीक है, हम लोगों को भी ला के ये कमा के देगा, लेकिन क्या होता है कि किसान की जॉब नहीं मिलती, उतनी सैलरी नहीं मिलती. क्या है कि टैलेंटेड भी उतने होते हैं, एबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन इतनी जॉब जो है वो नहीं मिलती. तो उसमें क्या है कि जब जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, फिर मुश्किल आना शुरू हो जाती है. सही है, ठीक है, तो बस ये सारी सूरतें हमारे होती हैं. जी, टाइम थोड़ा है मेरे ख्याल से, मैं करने से नहीं, बाकी का जो है इंशाल्लाह काम कंटिन्यू करेंगे. ओके, जी बिल्कुल अटेंडेंस दे रहे हैं. कीजिए को आवाज़ क्यों नहीं ठीक से आ रही, कीजिए क्या मसला आपके साथ है?
तनिया आप लोगों के साथ क्या मसले हैं? सोए हो भी उठ के आ गई हैं आप लोग। आज आप उनका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। मंडे को इतनी लेजी सब स्टूडेंट्स हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा मुझे। आप कहते हैं टीचर्स को जवाब नहीं दिया करते, इसलिए कोई जवाब नहीं आ रहा। आज आपकी क्लास का स्टूडेंट आया था, ऑनलाइन क्लासेस लेता नहीं है लेकिन वैसे आ गया था। फिजा मुनीर आज इतने दिन बाद कहाँ से आई है मेरी क्लास में? शहबाज ऑनलाइन क्लासेस लेता नहीं है लेकिन कॉलेज आया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, सही से नहीं लिया गया ना, मैं आपको कर भी ले दूँगी, कल फिर आप लोगों को समझा दूँगी सारा लेक्चर। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, नॉट अ बिग डील।
नहीं सेकंड ईयर सबकी अटेंडेंस हो गई है, जो जो बच्चे प्रेजेंट है सबकी अटेंडेंस हो गई है। नीड नो वरी अबाउट योर अटेंडेंस। जो आते हैं उनकी लगती है अटेंडेंस, जो नहीं आते उनकी अटेंडेंस नहीं लगती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, नाइस इवनिंग। अभी आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर होएगा आपका शायद किसी के साथ या नहीं है या छुट्टी हो गई है। ओके जी, दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग डे, बाय। मोहम्मद फैसल मुस्तफा इनके आगे कहते हैं मैडम प्रेजेंट, प्रेजेंट।